सीए स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें आंसर नहीं आता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक शेड्यूल्ड टाइम में आंसर पूरा नहीं लिख पाते या प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। तो प्रेजेंटेशन कैसे करें जिससे कि जो नॉलेज है उसके पूरे मार्क्स लाए जाएं, और क्या-क्या स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल सके। सबसे पहला तो हमें देखना है कि एग्जामिनर वही देखता है जो आप लिखते हो। जो दिमाग में है वो एग्जामिनर को पता नहीं होता और उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। अधूरा आंसर लिखने पर मार्क्स नहीं मिलते, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने पर ही मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, आंसर लिखने का एक सिंपल फॉर्मेट रखो। पहले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को लिखो, फिर सेक्शन या कंसेप्ट को लिखो, और एंड में आप क्लियर कंक्लूजन दो, और वो भी रीजन के साथ में। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है कि प्रेजेंटेशन मैटर अ लॉट। यानी प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को दूर से ही वो आंसर समझ में बैठ जाए। यानी एक तो प्रॉपर गैप छोड़ो दो आंसर्स के बीच में। हेडिंग्स को अंडरलाइन जो है वो करो कि क्या-क्या इसमें अंदर दिखा हुआ है। और नीट पेपर जो है, इसका मतलब है कि उतने एग्जामिनर खुश होगा। यानी जितना पेपर अच्छा दिखेगा, उतना ही एग्जामिनर खुश होगा। चौथी चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टेप्स मत छोड़ो। यानी जब आप मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो, उस समय आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो जिस-जिस स्टेप में आंसर दे रखा है, वो सेम स्टेप आपको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स मार्क्स मिलते हैं। यानी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लिखो, जो आपके फाइनल आंसर में जो-जो कैलकुलेशन काम आएगी, उसकी वर्किंग दिखाओ वर्किंग नोट्स के थ्रू, और फिर फाइनल आंसर क्लियरली आप लिखो। यानी आपने स्टेप स्किप कर दी, इसका मतलब है कि मार्क्स स्किप हो गए। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, उसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीए फाइनल में ऑडिटिंग में, और इंटरमीडिएट में ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ एंड एसएम में, ये जो पेपर्स है इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि क्वेश्चंस के फैक्ट समझो कि यार क्या इस क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप लॉ उसमें अप्लाई करो, और उसके बाद में आप एक्स्ट्रा थ्योरी भरो। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप केस के जब फैक्ट समझ रहे हो, उसके बाद आप ये देखो कि भाई कौन से प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे। फिर आप उन प्रोविजंस को डिटेल में लिखो। यानी प्रोविजन का मतलब है कि भाई लॉ के अकॉर्डिंगली या ऑडिट के अकॉर्डिंगली उसको क्या क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी बेसिक कंडीशन है, उसको फॉलो करते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, नहीं फॉलो करते तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। ये सारा का सारा चीज़ें आप प्रॉब्लम ये जो है प्रोविजन में बताओ। इसके अलावा उसके कोई एक्सेप्शन है तो वो भी बताना पड़ेगा। इसके बाद में जो केस के फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बेसिस पे आपको मेन जो इश्यूज है, उसके बेसिस पे आंसर देना है। आपको बताना है कि भाई ये जो फैक्ट्स है, ये तो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये फैक्ट्स है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट के अलावा है, यानी इसके अगेंस्ट में है। इस तरीके से पूरा रीजनिंग समझा कर, और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। छठा चीज़ जो ध्यान रखने का है, वो है कि आप अपने राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करो। यानी कई बार स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि सब कह रहे हैं कि साहब मेरे को आंसर ही भी आता है, सब पढ़ा हुआ भी है, ये पेपर ही पूरा नहीं हो पा रहा। तो 3 घंटे में मान के चलो कि जितना पेपर आपने पूरा कर दिया वो आपका है। आपके कितने में नॉलेज हो, लेकिन अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पाए, तो वो सारा पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो जाएगी। इसलिए 3 घंटे में आंसर लिखने की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी-थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी स्लो लिखोगे, उतना ही आपका पेपर छूटेगा। इसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हो, कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में 3 आवर्स में क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, पेपर करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप तरीके सोचोगे कि किस तरीके से करूँ जिससे कि 3 आवर्स में पेपर हो जाए। तो इसके लिए आपको लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो है, उसको एक शेड्यूल्ड वे में लिखने की कोशिश करो। जब भी पता चलेगा कि मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ।
तो इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 7th चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। कई बार स्टूडेंट्स इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं कि वो एग्जामिनर बेचारा जो है उसको पढ़ने में भी दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए पैराग्राफ बहुत बड़े मत लिखो, छोटे-छोटे पैराग्राफ बनाओ। साथ ही जो लो के आंसर है या जो आजकल केस स्टडी आती है तो उसके जो आंसर है, उसमें सारे प्रोविज़न लिखने के बाद में लास्ट में कंक्लूज़न देना मत भूलो, यानी कंक्लूज़न देना ही देना है। इसके अलावा जो रफ वर्क है, वो रफ वर्क को आप जो है मेन थीम से अलग रखो। 8वीं चीज़ ध्यान रखने की है, वो है कि आपको आईसीएआई का मटेरियल फ़ॉलो करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अगर आपका ढंग का हो गया, तो एडिशनल मटेरियल है आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड आंसर्स, और वो भी रिवर्स मोड में करो। जैसे लेटेस्ट एग्जाम का आरटीपी देखा, एक दो एमटीपी देखे और सजेस्टेड आंसर देख लिया। फिर उससे पिछले अटेम्प्ट में देखे, तो ये आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड जो है ये एडिशनल मटेरियल है। पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टडी मटेरियल की कॉस्ट पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाहर का मटेरियल तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर के मटेरियल में से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के वही एग्ज़ाम जो जैसे आपने लेटेस्ट एमटीपी सोल्व करोगे, तो एमटीपी से आपको ये पता चलेगा कि इस बार का पेपर कैसे आना है। तो आप उसी पैटर्न में स्टडी करो और उसी स्टाइल में आप लोग जो है उसको लिखो। और एट लास्ट जो ध्यान देने की चीज़ है कि लास्ट स्टेज में क्या फ़ोकस करना है और किस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि लास्ट के दिनों में नया मैटर पढ़ने के बजाय इम्पोर्टेंट है कि जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, उसी को ढंग से उसको बार-बार रिवाइज़ करना, जिससे कि वो मैटर स्ट्रॉन्ग हो, और कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि राइटिंग इम्प्रूव करके आप अच्छे मार्क ला सकते हो। कुल मिला के अगर आप जितना मैटर पढ़ रखा है, उसी को स्टडी करोगे, तो आप लोगों का जो है रिटेंशन बढ़ेगा। रिटेंशन बढ़ेगा तो अच्छी राइटिंग कर पाओगे, और अच्छी राइटिंग कर पाओगे तो अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग चीज़ पढ़ी उसको छोड़कर दूसरी चीज़ को आप नए मैटर को रिवाइज़ कर रहे हो, या मान लीजिए कुछ चैप्टर आपके पढ़ने से रह गए थे उनको रिवाइज़ कर रहे हो, तो न तो पुराना याद रहेगा और न ही नया याद होगा। इसलिए बेटर है कि जो मैटर पढ़ रखा है उसको आप बार-बार रिवाइज़ करो, जिससे कि वो मैटर तो कम से कम स्ट्रॉन्ग हो और उसका रिजल्ट तो आप ला सको।